नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है 12 जुलाई का नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत के कई भागों पर मॉनसून व्यापक रूप में सक्रिय बना हुआ है, लेकिन कई जगहों से अभी भी बहुत सारे मित्र ऐसा लिख रहे हैं कि कहाँ है बारिश, इस बार तो सूखा पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर कई जिले भारत के ऐसे हैं अभी भी जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक बनी है यहां पर इस तरह से। और ये अभी जैसलमेर पर दिख रही है, लेकिन यहां पश्चिम और पूर्वी भारत के बीच में देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में एक ट्रफ जैसी सिचुएशन और है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं का जो फ्लो है, चाहे वो अरब सागर की हवाएं हो या फिर बंगाल की खाड़ी की हवाएं, ये सारी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं पर्वतीय राज्यों की तरफ और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तरफ। इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश हो रही थी अब तक हिमाचल प्रदेश में, वो इसीलिए बहुत भयानक बारिश देखने को मिल रही थी। अब ये सारे सिस्टम मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ और थोड़ा सा जो प्रभाव है यहाँ पर, जो सर्कुलेशन बना हुआ था, लो प्रेशर बना हुआ था राजस्थान के ऊपर, वो कमजोर हो गया है और उत्तर प्रदेश के ऊपर है सर्कुलेशन के रूप में, हरियाणा के ऊपर है। धीरे धीरे इसके कमजोर होने के चलते अनुमान यह है कि बारिश का बेल्ट, रेन बेल्ट जो है वो पूरब की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इधर जो ऑफशोर ट्रफ है यहाँ पर गुजरात से लेकर केरल तक बनी हुई है और इन सभी मौसमी सिस्टमों का व्यापक असर रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है तमिलनाडु के तटों के पास, जिसके प्रभाव से भारत के जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, इन भागों में आज भी बादल बढ़ गए हैं और कल भी बादल यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन सिस्टमों के प्रभाव से कल कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, कई जगहों पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। वो कौन सी जगहें होंगी, आइए जानते हैं। जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जिस तरह का मौसमी परिदृश्य भारत के तमाम इलाकों पर इस समय नजर आ रहा है, उसके आधार पर अगर मैं शॉर्टकट में कहूं कि बारिश सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो वो होगा उत्तर प्रदेश का तराई वाला बेल्ट और बिहार का तराई वाला रीजन। साथ ही साथ नेपाल में तमाम जगहों पर बहुत भीषण बारिश होगी। नेपाल में होने वाली बारिश का असर उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाली नदियों में बढ़ते जलस्तर के रूप में दिखाई देता है। और विडंबना ये होती है कि कई बार बिहार या उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सूखा पड़ा रहता है, वहां पर नदियां इतना उफान पर होती हैं कि गांव के गांव डूब जाते हैं। और ये कोसी नदी हो या घाघरा, गंडक, इन सभी नदियों के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल ऐसा परिदृश्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही है, बिहार में भी हो रही है, लेकिन बिहार के दक्षिणी भागों में बारिश बहुत कम हो रही है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम हो रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी तमाम इलाकों में। उत्तरी क्षेत्रों में जरूर कम बारिश होगी, दक्षिणी भागों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मेघालय और असम के रीजन में भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये है मेघालय और ये रहा असम का रीजन पूरा। इन सभी भागों में बहुत भारी बारिश, मेघालय ये है, माफ कीजिएगा, और ये पूरा असम का रीजन है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जो यहाँ पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत में होगी, वो होगी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन में, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के क्षेत्र हैं और साथ ही साथ सिक्किम में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मालदा तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना यहां पर रहेगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन गंगीय क्षेत्रों में यहां पर बहुत कम चांसेस बारिश के हैं। लाइट रेन होगी, यानी हल्की वर्षा होगी या कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत सीमित स्थानों पर इस तरह की बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड में देवघर, रांची, दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत तमाम इलाकों पर बादलों के आने का क्रम लगातार बनता रहेगा और कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, तो कहीं कहीं पर एक दो जगहों पर मॉडरेट शावर्स यानी मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बात अगर मैं बिहार की करूं तो भागलपुर और शेखपुरा, लखीसराय से लेकर बेगूसराय समेत पटना, वैशाली, गया और बक्सर, कैमूर, नवादा, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम का सक्रिय स्वरूप देखने को कम मिलेगा। ज़्यादा सक्रिय वेदर यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन ऊपरी इलाकों में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच में, इससे पहले भी आपने देखा था कि मॉडल यहाँ पर कई बार बहुत भारी बारिश प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत भारी बारिश हो नहीं रही थी। लेकिन इस समय जो कंडीशन है, तो क्योंकि पटना के बिल्कुल ठीक पास से गुजर रही मानसून की अक्षीय रेखा, तो पटना के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, चाहे वो अंदरूनी हिस्से हो या फिर तराई वाले, यहां पर मौसम की सक्रियता, मानसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी।
देवरिया, कुशीगंज कुशीनगर से लेकर गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ और आगे बढ़ेंगे तो सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में भीषण वर्षा होने की संभावना है। यानी 30, 40, 50 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर और आगे यहाँ पर कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों में अपेक्षाकृत कम चांसेस बारिश के हैं। सुल्तानपुर में भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो दक्षिणी हिस्सा देख रहे हैं आप, जहाँ पर कम बारिश दिख रही है, यहाँ पर भी बादल काफ़ी बनेंगे, तो कुछ इलाकों में बादलों के साथ यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। झांसी, ललितपुर से लेकर के इटावा, मैनपुरी, कासगंज और फर्रुखाबाद, बदायूं, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी पहले के मुकाबले, आज के मुकाबले या कल जो बीता दिन है उसके मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगी कल, लेकिन बरेली तक तेज बारिश की संभावना रहेगी। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो ट्रफ जैसी सिचुएशन है वो मूव करते हुए आगे बढ़ रही। तो ये जो पैच एरिया आप देख रहे हैं आगरा, अलीगढ़ का, यहाँ पर भी कुछ हैवी स्पेल्स थोड़े समय के लिए बारिश के आ सकते हैं। बुलंदशहर, दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गुरुग्राम, फरीदाबाद, यानी ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर भी कुछ समय के लिए तेज़ वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। लॉन्ग सस्टेन्ड स्पेल नहीं होगा, यानी कि सुबह शुरू हुआ तो दोपहर तक जारी है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बारिश यहाँ पर हो सकती है हल्की, और कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स हो सकती हैं। उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की संभावना है। आशंका यह है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन की संभावनाएं हो सकती हैं, मड स्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पर सड़कों पर मलबा इकट्ठा होने के कारण, सड़कें ब्लॉक होने के कारण यातायात पूरी तरह से बंद हो सकता है। यहाँ पर पर्यटकों से मैं अपील यही करूंगा कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं, दूर रहें अभी, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी ज़रूरत पड़ने पर ही सड़कों पर निकलें तो बेहतर रहेगा, सुरक्षित रहेंगे। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में भी बारिश की संभावना है। और हरियाणा के क्षेत्रों में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ तक का जिक्र मैंने किया ही। तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है हरियाणा का, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर पटियाला और रूपनगर, नवाशहर, रोपड़, चंडीगढ़ और आसपास के हिस्सों में, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं हल्की। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर के लुधियाना और पटियाला के पश्चिम में बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन बादल आएंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन होने की संभावना है। शिमला में कुछ एक स्पेल सुबह सुबह के समय हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के हो सकते हैं। उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पर शिमला में काफ़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ हो जाएगा मौसम, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम चांसेस बारिश के हैं, चाहे जम्मू संभाग का जम्मू, कटरा, उधमपुर हो, या श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत घाटी क्षेत्र हो। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बारिश बहुत कम होगी। राजस्थान में पश्चिमी भागों में बारिश बहुत कम होगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि नमी पहुँच रही है तो ऐसे में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि बादल यहाँ पर आते रहेंगे। और अलवर से लेकर जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। मध्य भारत में सबसे अधिक वर्षा की संभावना मध्य प्रदेश पर नजर आ रही है, और लगातार कभी पूरब की तरफ तो कभी पश्चिम की तरफ मध्य प्रदेश में बारिश का बेल्ट, रेन बेल्ट शिफ्ट हो रहा है। अभी अगले 24 घंटों के दौरान जो संभावना है वो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, गुना, ग्वालियर और उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बैतूल में भी बारिश हो सकती है, खरगोन, खंडवा में भी हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा और उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। रीवा, सीधी, सिंगरौली में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अनुमान है कि कल भारी बारिश होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में लगभग सभी जगहों पर वर्षा संभावित है, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में होगी। बाकी जगहों पर चांसेस बहुत कम है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर में कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। अहमदनगर और सोलापुर समेत ये जो रीजन है यहाँ पर चांसेस कम है। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली में कम चांसेस हैं। संभाजीनगर में बारिश हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में हो सकती है। और मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के बीच में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ दक्षिण भारत में बारिश थोड़ा सा
इंप्रूव हो रही है, मानसून की सक्रियता थोड़ी बढ़ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटवर्ती रीजन तक, पुदुचेरी में, चेन्नई में बारिश हो सकती है, मछलीपट्टनम और श्रीहरिकोटा में बारिश हो सकती है, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है, जबकि तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में बारिश के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर, आपको मौसम की जानकारियां इसी तरह पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।